हैं श्री रामचरितमानस का बालकांड भाग 24। 23 तक मैं लाइव वीडियो में डाल चुकी हूँ, 24 आप सादा सुनेंगे। 23 में आप सुन चुके थे कि मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा और सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में गए और राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। 130 दोहे तक हो चुका है, इससे आगे आप अब सुनेंगे। पूरी कथा सुनिएगा, आनंद बहुत आएगा। जय श्री राम। शुरू करने से पहले जय श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्र जी को प्रणाम, हनुमान जी को प्रणाम, सबको प्रणाम, गुरु जी को प्रणाम। बंदो गुरु पद पदम परागा, सोरे छे सुबास सरसे अनुरागा। अमिये मोरे में चूरन चारू, समन सकल भवरुज परिवारू। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। आशुतोष तुम अब डर दानी, आरती है रउदीन जन जानी। जय हो प्रभु, जय श्री राम। अब कथा शुरू करते हैं। जय देखे रूप मुन बिरत बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तासु बिलो के भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। जय हो प्रभु, जय श्री राम। कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके रूप को देखकर मुनि बैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो एहि बैरई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई। सेवई सकल चराचर ताही, बरई सील निधि कन्या जाही। जय हो प्रभु। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगी, क्या कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत ना सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको बरेगी यानी कि विवाह करेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। जय हो प्रभु, जय श्री राम। लक्षण सभी विचार उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भासे। सुतांगो सुलक्षण कई नृप पाही, नारद चले सोचे मन माही। जय हो प्रभु। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के लक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि क्या चिंता थी, सुनिए। करो जाई सोई जतन बिचारी, जेहि प्रकार मोहे बरे कुमारी। जब तब कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। जय हो प्रभु, जय श्री राम। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही बरे। इस समय यानी कि नारद जी सोच रहे कि ये मुझसे ही विवाह करे। इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी, नारद जी सोच रहे हैं। दोहा। ए अब सर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो के रीझे कुंवर तब मेले जय माल। जय श्री राम। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए।
जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। हरे सन मागो सुंदरताई, होए जात गहरुई अति भाई, मोरे हित हरे सम नहीं को, अब सर सहाय सोई हो। जय हो प्रभु। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हित भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक होंगे। जय हो। बहु विधि विनय कीन ते काला, प्रगटे प्रभु कौतिकी के पाला, प्रभु बिलो के मुनि नयन जुड़ाने, होए का जो ही हरिसाने। जय श्री राम। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीला में कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए, यानी कि थोड़ा ठंडक मिली, और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए, यानी कि खुश हुए कि अब तो काम ही बन जाएगा। अति आरत कही कथा सुनाई, करऊ कृपा करी हो सहाई, आपन रूप देव प्रभु मोही, आने भांति नहीं पावो ओही। जय हो प्रभु। जय श्री राम। नारद जी ने बहुत आर्त दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जय विदनाथ होई हित मोरा, करऊ सो बेग दास में तोरा, निज माया बल देख विशाला, ये हंसी बोले दीन दयाला। जय श्री राम। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले। क्या बोले? सुनिए। जे विधि होय परम हित, नारद सुनहु तुमार, सोई हम करब न आन कछु, बचन मिर्सा हमार। जय हो। हे नारद जी, सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। जय श्री राम। कुपथ मागे रुज व्याकुल रोगी, वैद न दे सुनाओ मुने जोगी, ए विधि हित तुम्हार में ठयो, कैसे अंतर हित प्रभु भयो। जय हो। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माया विबस बहे मुनि मूड़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूड़ा, गबने तुरत तहार सिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। जय हो प्रभु। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव कर सहित समाजा, मुने मुने मन हर से रूप अति मोरे,
मोहे तज आनहि बिरहे न भोर। जय हो। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को ना बरेगी, यानी कि दूसरे के साथ विवाह नहीं करेगी। जय श्री राम। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाय बखाना। जय हो। सो चरित लखी बखाना, सो चरित लखी काहू न पावा, नारद जान सबई सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, नारद जी की भलाई के लिए। पर यह चरित्र कोई भी ना जान सका, सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। जय हो प्रभु। रहे तहाँ दुई रुद्र गण, ते जाने सब भेऊ, विप्र बेश देखत फिरई, परम कौतुकी तेऊ। जय हो। वहां दो शिव जी के गण भी थे, वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे, और वे भी बड़े मौजी थे जो शिव जी के दो गण थे। जय समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहिमित यदिकाई, तह बैठे महेश गण दो, विप्र बेश गए लखई न को। जय हो। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज यानी पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दो गण भी वहीं बैठ गए। नारद जी के पास ही जाकर शिव जी के गण भी बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई ना जान सका। कह रहे कूटे नारद सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई, विजय राजकुंवर छब देखी, इन्हें बरही हरे जान विशेषी। जय श्री राम। लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहते थे। कौन? शिव जी के जो दो गण थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी दी ही जाएगी। नारद जी के हंसी उड़ा रहे थे और हरि यानी कि बानर जानकर इन्हीं को खास तौर से बरेगी। मुनहि मोह मन हाथ पराए, हंसे शंभु गण अति सच पाए। जय हो प्रभु। जय श्री राम। यद्यपि सुनहि मुनि अटपट बानी, समझ न पैरई बोध ब्रह्मसानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया की बस में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे, यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। जय हो प्रभु। काहू न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा, मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। जय हो। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। जय श्री राम। सखी संग ले कुंवर तब चले जनु राज मराल,
देखते फिरे बही सब कर सरोज जयमाल। जय हो प्रभु। तब राजकुमारी सखियों के साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही हो। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। माला लेके सब राजाओं की तरफ जाने लगी, घूमने लगी। जे दिस बैठे नारद भूली, सो दिस ते ही न बिलो की भूली। पुने 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 मुने उक सैयक लाही। जय हो। देख दशा हर गन मुस्काही। जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और झपटाते। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुरा रहे हैं। धैर्य निरपे तनु तह गयो कृपाला, कुंवर हरस में लेउ जयमाला। दुल्हन ले गे लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए और सारी राजमंडली निराश हो गई। मुने अति बिकल मोह मत नाठी, मन गिर गई छूट जन गांठी। तब हर गन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहु जाई। जय हो। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, क्या कहा सुनिए। जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। नारद जी से बोले हैं वो दोनों गण। अस कहे दो भागे बह भारी, बदन दीखे मुने बारे निहारी। बेस बिलोक क्रोध यति बाड़ा, तिनहि सराप दीन यति गाड़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा और अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया, बहुत गुस्सा आया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दे दिया। दोहा नंबर 135। हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हसे हम सो ले फल भौर हसे मुनि को। जय हो प्रभु। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। जय हो प्रभु। यह हुआ हमारा 24वां भाग। 23 भाग लाइव वीडियो में डल चुके हैं, आप लाइव वीडियो पर जाकर सुन सकते हैं। जय हो। कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे आप कल सुनेंगे। जय हो। जय श्री राम। जय श्री राम। कथा विसर्जन होत है, आओ वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित सदा करो कल्याण। जो जन जैसे आए हैं सो तहाँ करे पयान। अपने अपने धाम को सदा हो बिरसाए। हर बिरसाए श्रोता सौआश्रम गए। शंभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय में आयो करो तुम बात। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय सीताराम। जय हो प्रभु। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।